नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रविंद्र सैनी। दोस्तों, आज 3 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। 3 राज्य और 3 सीट, जिसमें सबसे मुख्य सीट है बिहार की। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात। गुजरात में दोबारा से बीजेपी ने वापसी की है उपचुनाव में, और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कांग्रेस ने फिर से बाजी मारी है। लेकिन जो चौंकाने वाले नतीजे हैं वो बिहार से आए हैं, जहां पर बांकीपुर सीट पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनकी सीट पर इस बार पीके यानी कि जो संघ स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की है। तो बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। पिछले 9 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां से चुनाव जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने वहां पर बाजी मार ली है। आखिरकार इस जीत के क्या कुछ मायने हैं, और इसी को लेकर हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र अठी हमारे साथ मौजूद है। साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। दरअसल पिछले 9 चुनाव लगातार वहां पर बीजेपी जीतती आ रही थी। बीजेपी का गढ़ है, और नितिन नवीन वहां से 5 चुनाव लगातार जीते हैं। उनके पिता ने 4 चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने उन्हें मात दे दी। क्या ये नितिन नवीन की हार है? क्या बिहार के सीएम की हार है? आखिरकार हार किसकी है? ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन की जो सरकार चल रही है, उसको बहुत बड़ा झटका है। नए नवेले बीजेपी के वहां मुख्यमंत्री बने हैं, और नितिन नवीन जो यहाँ से विधायक थे, वो आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये सीट खाली हुई थी, और उस सीट पर जाकर के ऐसे आदमी ने चुनाव लड़ा कि पिछला बिहार विधानसभा का चुनाव वो स्वयं तो नहीं लड़ पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे। कोई भी प्रत्याशी उनके जीत के करीब नहीं जा पाया था। यानी कि पार्टी का ऐसे मौके पर आकर के प्रशांत किशोर जी ने वहां से चुनाव लड़ा कि ट्रिपल इंजन की सरकार पहले से भाजपा की वहां पर बैठी हुई है, और ऐसे समय पर वहां से प्रशांत किशोर का जीतना, वो भी थिन मार्जिन से नहीं, थोड़े मार्जिन से नहीं, बहुत बड़ा मार्जिन 19,000 वोटों का होता है। और करीब 19,000 वोटों के अंतर से जो प्रशांत किशोर जी जीते हैं, तो बिहार में एक नए राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ है, और एक बड़ी राजनीतिक पारी भविष्य के बिहार के अंदर प्रशांत किशोर जी खेलेंगे। अच्छा, जिस तरीके से प्रशांत किशोर साफ तौर से कहा है सीएम के ऊपर कि भाई अपराधी को सीएम रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो क्या हम ये मान लें कि विधानसभा में इस बार जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा? हंगामा तो नहीं कह सकते। प्रशांत किशोर जी ने वहां की जनता के बीच में एक बात स्पष्ट रूप से जिस दिन नॉमिनेशन भरा था उस दिन से कहनी आरंभ की थी कि मेरे जीतने से सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना मैं यहाँ कोई विकास के काम करवा पाऊंगा, क्योंकि सरकार इनकी है। मैं अपनी पार्टी का अगर जीतूंगा तो इकलौता विधायक होऊंगा, लेकिन एक व्यवस्था परिवर्तन की डिमांड यहाँ से उठेगी। बिहार यहाँ से जागेगा, बिहार के लोग मेरा भविष्य में साथ देंगे। भविष्य में मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं बदलाव कर पाऊंगा। उनको पता है कि आज अकेले वो विधानसभा में जीत करके चले गए, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे होंगे, जो स्टिक बात होंगी, आंकड़ों के आधार पर प्रशांत किशोर जी उन आंकड़ों को बिहार की विधानसभा के अंदर जरूर रखने में सक्षम होंगे, और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। दरअसल एक बात इस चुनाव में खूब चली है, बीजेपी तरफ से बयान आया था, उस पर काफी विवाद भी चला है कि बीजेपी किसी भी कुत्ते बिल्ली को, किसी को भी खड़ा करेगी, वही चुनाव जीत जाएगा। तो क्या जो ये थ्योरी थी बीजेपी की, क्या उस पर ब्रेक लग गया है? सबसे बड़ा मुद्दा ये शब्द भाजपा नेताओं द्वारा कही हुई बात के बने। मुद्दा ही प्रशांत किशोर ने उन्होंने इस बात का बनाया कि ये कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली को भी अगर हम यहाँ से उठाएंगे तो हमारी परंपरागत सीट है, भाजपा यहाँ से जीत निकाल ले जाएगी, सीट निकाल लेगी। लेकिन इसके बीच में घटनाक्रम और हुआ देश के अंदर, जो जंतर मंतर पर जो छात्रों का आंदोलन हुआ, जो इस्तीफा हुआ वहां पे धर्मेंद्र प्रधान जी का, ये आक्रोश भी कहीं न कहीं पूरे देश के अंदर फैला, और इस आक्रोश का प्रभाव बिहार के अंदर भी हमें देखने को मिला था। पटना के अंदर बड़ा विरोध प्रदर्शन नौजवानों ने किया था। उनके ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ था, जिस प्रकार से पानी की बौछारें छोड़ी गई थी, तो कहीं न कहीं युवाओं का आक्रोश जो भाजपा के खिलाफ था, वो भी प्रमुख कारण मैं मानता हूं कि आज प्रशांत किशोर की जीत के अंदर युवाओं के जन आक्रोश ने भी बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। दरअसल जिस तरीके से हम सीट पर देखते हैं कि 9 बार बीजेपी लगातार यहाँ से चुनाव जीती है, और तकरीबन अगर पिछले आंकड़े हम उठाते, नितिन नवीन लगातार 60, 65, 70% अकेले वोट शेयर लेते थे इस सीट पर, लेकिन इस बार बड़ी हार हुई है बीजेपी की यहाँ पर। तो ये मान लें कि बीजेपी का ग्राफ डाउन जा रहा है, या नितिन नवीन का ग्राफ जो हो डाउन हो गया है सीट पर? देखो, नितिन नवीन तो आज उस सीट पे चुनाव से हम तो चलो लड़ नहीं रहे,
लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े पद के ऊपर वहां से गए हैं, उनके परिवार की परंपरागत सीट है, क्या उन्होंने जोर नहीं लगाया होगा? क्या उनके चाहने वाले नहीं थे? क्या बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक गए हैं सीट पर? बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक वहां पे उतार रखे थे, बिहार के जितने भोजपुरी गायक थे सारे के सारे मैदान में उतार रखे थे। लेकिन वास्तव में एक प्रशांत किशोर और उनकी सोच, जो बदलाव का नारा बिहार के अंदर प्रशांत किशोर ने दिया और जनता ने उस नारे को स्वीकारा, तो निश्चित रूप से मानते हैं कि भविष्य के अंदर प्रशांत किशोर का जादू बिहार के अंदर चलेगा। वैसे क्या इस सीट की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी? सारे मीडिया पे आज गूंज सुनाई दे रही है। आज जितने और मुद्दे थे सभी मुद्दे फीके पड़ गए हैं। प्रशांत किशोर की जीत हर सोशल मीडिया चैनल पे देखो, बड़े चैनल पे देखो, इस जीत का ही ज्यादा चर्चा देश के अंदर है कि एक ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान जो व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ अब जनता के बीच में आया है। ये तो समय बताएगा कि कितना खरा वो उतर पाएंगे या कितना खरा नहीं उतर पाएंगे, वो तो समय का तगाजा होगा आज कहना तो। लेकिन एक अच्छी शुरुआत की है और जो उन्होंने अपना निशान पार्टी का जो बनाया स्कूल बैग, तो अब उस बैग के प्रति, स्कूल के प्रति जो इन्होंने कहा कि बिहार में मजदूर ही क्यों पैदा हों, या इंजीनियर क्यों ना पैदा हों, यहाँ से डॉक्टर क्यों ना निकलें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्यों ना लगें, कि उस नारे की तरफ बिहार की जनता ने इनका साथ दे करके एक नया रास्ता तो खोला ही है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो बांकीपुर की सीट है उस पर प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही थी और खासकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके पिता ने लंबे समय से यहाँ पर चुनाव जीता है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने वहां पर बीजेपी के जो नीरज कुमार थे उन्हें बड़ी मात दी है। ऐसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।